हेलो एवरीवन। आज के इस क्लास में हम आपसे डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसके बाद हमने जनरल सीखना है और जनरल को बिना क्लासिफिकेशन अकाउंट और कुछ और रूल्स को जाने हम सॉल्व कर सकते नहीं हैं। तो चलो शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन अकाउंट। सी वी कैन क्लासिफाई आवर अकाउंट इन 3 कैटेगरीज। मेनली 3 कैटेगरीज हैं अकाउंट के क्लासिफिकेशन की, दैट इज आइदर पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। हमारे जो अकाउंट हैं वो 3 ही कैटेगरी में डिवाइड हो सकते हैं। या तो कोई हमारे अकाउंट पर्सनल अकाउंट होंगे, या वो रियल अकाउंट होंगे, या क्या होंगे वो नॉमिनल अकाउंट होंगे। जैसे अकाउंटिंग इक्वेशन तुमने ढेर सारे असेट्स और लायबिलिटीज के नाम जाने थे, जैसे कैश, बैंक, डेटर, फर्नीचर, स्टॉक, है ना, कैपिटल, क्रेडिटर्स। तो ये सारे क्या होंगे, इन्हीं 3 में से किसी एक का पार्ट बनेंगे। आइदर ये पर्सनल का एग्जाम्पल होगा, या रियल का, या नॉमिनल का। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो वेरी फर्स्ट टॉक अबाउट द पर्सनल अकाउंट कि पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं या इनके एग्जांपल्स क्या क्या हैं। अगर हमको पर्सनल अकाउंट को जानना है तो देखो मैंने पर्सनल अकाउंट के 3 कैटेगरीज बनाई हुई हैं। पर्सनल अकाउंट कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज योर नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड द रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो अगर आप इन तीनों को जान लें इंडिविजुअली, ठीक है, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट को आप इंडिविजुअली जान लें तो बड़े आराम से पर्सनल अकाउंट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि हमारा सर नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सर नेचुरल पर्सनल अकाउंट मीन्स हम सबके नाम, जितने नेचुरल पर्सन है ना, जो नेचुरल लिविंग बीइंग है, नेचुरल पर्सन, उन सबके नाम क्या है, विल फॉर्म पार्ट ऑफ नेचुरल पर्सनल अकाउंट। जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, मोहन, सुनीता, ये सब क्या है, ये सारे के सारे हमारे नेचुरल पर्सनल अकाउंट के एग्जाम्पल होंगे। क्लियर है? नेचुरल पर्सनल अकाउंट के एग्जाम्पल जितने नेचुरल बीइंग है, ठीक है, वो सारे इंडिविजुअल हु आर बॉट अबाउट बाय नेचर। ठीक है, हम सब नेचुरल हैं, मैं भी नेचुरल और तुम भी क्या हो, तुम भी नेचुरल हो। तो हम सब के नाम क्या है, वो नेचुरल पर्सन के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, सेकंड क्या होता है हमारा, इसके एग्जाम्पल क्लियर होगा। इसके तुम 5 एग्जाम्पल तो अपने मन से लिख सकते हो, खुद का नाम लिख लो, साथ साथ में दोस्तों का नाम लिख लो, वो सारे सारे क्या हो जाएंगे, हमारे नेचुरल पर्सनल अकाउंट के एग्जाम्पल हो जाएंगे। सेकंड हमारा क्या है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। अब आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्या होता है सर, वो अकाउंट जो कि नेचुरल पर्सन तो नहीं होते हैं लेकिन नेचुरल पर्सन की तरह एक्ट करते हैं। फिर से ध्यान में देखना मैं क्या कह रहा हूँ, वो सारे के सारे आइटम्स, अकाउंट्स जो क्या, जो नेचुरल पर्सन तो नहीं होते हैं लेकिन नेचुरल पर्सन की तरह एक्ट करते हैं, दे विल फॉर्म पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आप कहोगे सर ऐसे कौन से अकाउंट होते हैं, है ना। जैसे हमारा खुद का नाम होता है, हम लोग नेचुरल पर्सन है, मेरा खुद का नाम है, मेरी मार्केट में आइडेंटिटी है, मैं अपने नाम पर एसेट खरीद दे सकता हूँ और अपने नाम पर एसेट बेच दे सकता हूँ। भाई लैंड में बिल्डिंग में अपने नाम से खरीद भी सकता हूँ और फिर अपना बता के किसी को बेच भी सकता हूँ, भाई मेरी बिल्डिंग है, मेरे नाम से तुम खरीद लो, कर सकता हूँ। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नेचुरल पर्सन तो नहीं है लेकिन वो भी काम कर सकती हैं। कंपनीज, इंडस्ट्रीज, आज की डेट पे उनका खुद का रिकग्निशन है मार्केट में। किसी भी कंपनी, जैसे रिलायंस कंपनी, तो आज की डेट पर रिलायंस कंपनी को हम और आप सब जानते हैं। ठीक है, कंपनी कोई एसेट परचेज करती है तो अपने नाम पे ही परचेज करती है, और अगर कंपनी कोई प्रोडक्ट सोल्ड करती है तो वो भी अपने नाम पे करती है। हम कई बार आज की डेट पर रिलायंस के कई प्रोडक्ट को परचेज और सोल्ड कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, किसके नाम पे, कंपनी के नाम पे। तो यहाँ पे मेरे एग्जाम्पल में जो रिलायंस है वो भी क्या कर रही है, वो भी नेचुरल पर्सन की तरह एक्ट कर रही है। ठीक है, तो रिलायंस किसका एग्जाम्पल हो गई, हमारी आर्टिफिशियल पर्सन का एग्जाम्पल हो गई। हमारे जौनपुर शहर में बहुत से एग्जाम्पल है आर्टिफिशियल पर्सन का। ठीक है, कोई भी हॉस्पिटल ले लो, स्कूल्स ले लो, कॉलेजेस ले लो, रेस्टोरेंट ले लो, दे ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ योर नेचुरल पर्सन अकाउंट। ठीक है, मतलब आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट मतलब नेचुरल पर्सन को छोड़ के बाकी वो सारे के सारे जो कि नेचुरल पर्सन तरह एक्ट करते हैं लेकिन नेचुरल पर्सन होते नहीं हैं। नेचुरल पर्सन की तरह एक्ट करते हैं, इससे मेरा क्या मतलब है कि वो, उनका खुद का मार्केट में एग्जिस्टेंस होता है, रिकग्निशन होता है, वो खुद के नाम पे एसेट को परचेज कर सकते हैं और उन प्रोडक्ट को मार्केट में सोल्ड भी कर सकते हैं। दे ऑल विल फॉर्म पार्ट ऑफ योर आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट। इसके एग्जांपल्स क्या होंगे सर, होटल्स, चैरिटेबल ट्रस्ट, क्लब, स्कूल्स, कॉलेजेस। ठीक है, दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ व्हाट, कंपनी। These all are the example of your artificial person account. अब तुम बड़े नाम से, बड़े इत्मीनान से 10 कंपनी, 10 आर्टिफिशियल पर्सन के एग्जांपल तुम मुझे बता सकते हो। नेचुरल के एग्जांपल बता सकते हो, राम, श्याम, सीता, गीता, मोहन, सुनीता, सब किसके एग्जांपल है, हमारे नेचुरल पर्सन के। उसके साथ साथ आप आर्टिफिशियल पर्सन के एग्जांपल दे सकते हैं, होटल रोगनसी, सेंट पैट्रिक स्कूल, डॉक्टर हिजबुल लर्नर्स अकेडमी, माँ दुर्गा जी, है ना, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये सब क्या है, दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट, है ना। और नेक्स्ट हमारा क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट को आइडेंटिफाई करने का सबसे इजी तरीका क्या है कि हर वो वर्ड जिसका आउटस्टैंडिंग,
अक्रूड या प्रीपेड लग जाए। ध्यान से समझिएगा, हर वो वर्ड जिसके आगे आउटस्टैंडिंग, अक्रूड या प्रीपेड लग जाएगा विल फॉर्म पार्ट ऑफ योर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। मैंने पुराने वीडियोस में अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज में इन टर्मिनोलॉजीज को भी समझाया था। ठीक है, आउटस्टैंडिंग मतलब क्या होता है सर, वो अमाउंट जिनका मैंने बेनिफिट, हम मान लो कंपनी या फर्म है तो वो सारे के सारे अमाउंट जिसका हमने बेनिफिट रिसीव कर लिया है लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं किया है, वो क्या कहलाते हैं, आउटस्टैंडिंग कहलाते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द फर्म। और होते क्या है, फर्म के लिए लायबिलिटी होती है। जैसे कोई मजदूर था जिसने क्या किया, फैक्ट्री में पूरा काम कर लिया, पूरे महीने भर काम कर लिया, तो फैक्ट्री ने क्या कि उसकी लेबर का बेनिफिट तो ले लिया लेकिन अभी तक उसको वेजेस का पेमेंट नहीं किया है, तो वो वेजेस फैक्ट्री के पॉइंट से क्या होगी, आउटस्टैंडिंग वेजेस होगी। याद रखना, आउटस्टैंडिंग वेजेस आर ट्रीटेड एज व्हाट, दे आर ट्रीटेड एज लायबिलिटी फ्रॉम द फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। होता है क्या आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या है, वो सारे एक्सपेंसेस जिसका बेनिफिट बिजनेस ने रिसीव कर लिया लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं किया है। ठीक है, सारे अमाउंट जिसका बेनिफिट रिसीव कर लिया गया है ना। जैसे क्या हुआ, आपके घर पे देख लो आप, है ना, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है, आप पूरे महीना इलेक्ट्रिसिटी चला लेते हो, ठीक है, और अभी तक आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट नहीं किया है, तो हम क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या है, आउटस्टैंडिंग है, आपको फ्यूचर में पेमेंट करना है, वो आपकी क्या मानी जाएगी, लायबिलिटी, जब तक आप उसका पेमेंट नहीं कर देते हो। तो जिस वर्ड के आगे आउटस्टैंडिंग लग गया विल फॉर्म पार्ट ऑफ योर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट क्या है हमारा, एक्रूड। एक्रूड क्यों क्या बोलते हैं, अर्न, इसका मतलब क्या है, अर्न बट नॉट रिसीव, है ना। मेनली हम एक्रूड कैसे समझेंगे, अर्न बट नॉट रिसीव, कुछ ऐसे अमाउंट जो बिजनेस ने अर्न तो कर ली हैं लेकिन रिसीव नहीं की हैं, वो क्या है, वो एक्रूड कहलाती है। ठीक है, इसके कई एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि मान लो हम बिजनेस हैं, मैंने किसी कस्टमर को सर्विस रेंडर कर ली है, गुड सोल्ड कर लिया, मैंने गुड तो सोल्ड कर लिया, सर्विस रेंडर कर लिया, लेकिन अभी तक मैंने पैसा रिसीव नहीं किया है, तो जो अमाउंट है वो क्या है, एक्रूड है, दैट इज माई एक्रूड इनकम, क्योंकि मैंने सर्विस रेंडर कर ली तो मेरी इनकम बन गई है लेकिन अभी तक मैंने इनकम रिसीव नहीं की है, तो क्या हो जाएगी, एक्रूड इनकम का एग्जाम्पल हो जाएगी। अर्न बट नॉट रिसीव, हर अमाउंट जो बिजनेस ने क्या कर लिया, जो बिजनेस ने अर्न तो कर लिया है लेकिन अभी तक रिसीव नहीं किया है, विल फॉर्म पार्ट ऑफ योर एक्रूड। एंड एक्रूड भी क्या है, रिप्रेजेंटेटिव का एग्जांपल, जैसे एक्रूड इनकम, एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड कमीशन, है ना। तो वो सब किसके एग्जांपल है हमारे, ये सारे हमारे सर किसके एग्जांपल है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के एग्जांपल बन जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, सब प्रीपेड। प्रीपेड का मतलब क्या होता है सर, प्रीपेड ध्यान से देखिएगा, जस्ट एक्रूड का अपोजिट, दैट पेमेंट मेड बट बेनिफिट हैज नॉट रिसीव्ड टिल येट। हमने सब पेमेंट तो कर दिया है लेकिन अभी तक हमने क्या किया, हमने बेनिफिट रिसीव नहीं किया, हमने मतलब फर्म ने या बिजनेस ने, सर वो सारे अमाउंट जिसका पेमेंट बिजनेस ने कर दिया है, बिजनेस ने सबका पेमेंट क्या किया, कर दिया है, लेकिन अभी तक बिजनेस ने उन अमाउंट का बेनिफिट रिसीव नहीं किया, वो क्या है, वो बिजनेस के पॉइंट से सब प्रीपेड कहला जाएंगे। ठीक है, एक्रूड और प्रीपेड का डिफरेंस, एक्रूड में हमने अर्न कर लिया लेकिन रिसीव नहीं किया है, प्रीपेड में हमने पेमेंट कर दिया लेकिन बेनिफिट रिसीव नहीं किया। जैसे आपका मोबाइल, ठीक है, आपके डेट में सबको मोबाइल है, आपका कनेक्शन कैसा, कहते हैं सब प्रीपेड कनेक्शन है। प्रीपेड क्यों, प्रीपेड इसलिए क्योंकि आप पहले पेमेंट करते हो और पेमेंट करने के बाद ही क्या करते हो, आप जो सर्विसेज होती हैं कॉल की या नेट की, वो एंजॉय कर सकते हो, है ना। तो दैट इज प्रीपेड, कि पेमेंट पहले करोगे, बेनिफिट उसके बाद, पेमेंट करने के बाद रिसीव करोगे, तो वो प्रीपेड हो जाएगा। ठीक है, एक्रूड में मैंने सर्विस रेंडर कर ली, मेरा अमाउंट बन गया है लेकिन अभी तक मैंने रिसीव नहीं किया है, तो क्या हमारा एक्रूड हो जाएगा। होपफुली क्लियर है, एक्रूड। तो हर वो वर्ड जिसके आगे आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड या एक्रूड लग जाएगा, दैट विल फॉर्म पार्ट ऑफ योर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, और आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, जब जैसे मैंने बता दिया कि बिजनेस की आउटस्टैंडिंग क्या लायबिलिटी है, लेकिन आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, तो तुम बड़ा आराम से आउटस्टैंडिंग मतलब बता सकते हो, सर बेनिफिट रिसीव, बिजनेस ने क्या किया, बिजनेस ने बेनिफिट रिसीव कर लिया है लेकिन बट पेमेंट हैज नॉट मेड। सर मैं क्या कह रहा हूं, आउटस्टैंडिंग मतलब क्या हो गया, सर बेनिफिट रिसीव कर ली बिजनेस ने बेनिफिट तो रिसीव कर ली लेकिन अभी तक उसका पेमेंट नहीं किया बिजनेस ने। ये तीनों चीज को मुझे किसके पॉइंट ऑफ व्यू से अंडरस्टैंड करना है, हमको इन तीनों चीज को अंडरस्टैंड करना है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बिजनेस ने बेनिफिट रिसीव कर लिया, पेमेंट नहीं किया, मतलब बिजनेस फ्यूचर में पेमेंट करेगा, जब तक बिजनेस पेमेंट नहीं करेगा तब तक बिजनेस के लिए आउटस्टैंडिंग क्या बनी रहेगी, लायबिलिटी। एक्रूड मतलब मैंने अर्न कर लिया, अभी रिसीव नहीं, हमने मतलब बिजनेस ने अर्न कर लिया, रिसीव नहीं किया है,
तो क्योंकि मुझे फ्यूचर में रिसीव होगा इसलिए अक्रूड क्या हो जाता है, असेट बन जाता है। और प्रीपेड मैंने पेमेंट कर दिया क्योंकि मुझे फ्यूचर में बेनिफिट रिसीव होगा, इसलिए प्रीपेड भी हम क्या मानते हैं, इसको भी हम करंट असेट ही मानते हैं। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड सर एक्रूड और प्रीपेड जो है ना ये क्या है, ये बिजनेस के पॉइंट से करंट असेट माने जाते हैं और आउटस्टैंडिंग बिजनेस के पॉइंट से क्या मानी जाती है, करंट लायबिलिटीज मानी जाती है। ऑलवेज रिमेंबर कि एक्रूड और प्रीपेड जो भी होगा वो सब क्या है, वो हमारे करंट असेट होंगे और आउटस्टैंडिंग क्या होगी बिजनेस के लिए, करंट लायबिलिटीज मानी जाएगी। होपफुली बात क्लियर है। अब तुम बड़े आराम से मुझे प्रीपेड या रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के एग्जांपल बता सकते हो। क्या एग्जांपल हो सकता है, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, है ना, एक्रूड कमीशन, एक्रूड इंटरेस्ट, है ना, और प्रीपेड के लिए बोलते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, है ना, प्रीपेड रेंट, ये सब क्या है, ये सब हमारे सर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के एग्जांपल हो जाएंगे। ठीक है, अगर तुम नेचुरल पर्सन का, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का एग्जांपल जान गए तो तुम बड़े आराम से क्या कर सकते हो, सब पर्सनल अकाउंट का एग्जांपल दे सकते हो। तीनों में से कोई भी एग्जांपल दे दो। हाँ, राम श्याम सीता गीता मोहन सुनीता, ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज। तो अब आप बड़े आराम से क्या कर सकते हो, कम से कम 10 एग्जांपल नेचुरल पर्सन अकाउंट के, 10 एग्जांपल आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट के और 10 एग्जांपल रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट के लिख सकते हो। जरूर से लिख लेना। नाउ विल कम नेक्स्ट, दैट इज रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट के लिए ध्यान से समझना सर, सारे के सारे आपके जो असेट्स है ना, चाहे सर सारे के सारे असेट्स विल फॉर्म पार्ट ऑफ योर रियल अकाउंट। मेनली आपका फिक्स असेट जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल, ठीक है, मतलब हर वो चीजें हैं जिससे क्या होता है, जिससे फ्यूचर में बिजनेस बेनिफिट रिसीव करेगा, वो क्या हो जाएंगे, वो हमारे रियल अकाउंट का पार्ट बन जाएंगे। या हम ये कह सकते हैं सर हर वो चीज जिसको बेच के पैसा मिले या जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो सारे के सारे आइटम क्या है, विल फॉर्म पार्ट ऑफ रियल अकाउंट। जैसे इसके एग्जांपल सर लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल, सर दीज ऑल आर व्हाट इन्वेस्टमेंट, ये सब क्या हमारे रियल अकाउंट के एग्जांपल। इनके साथ साथ कैश विल आल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ योर रियल अकाउंट। ये सारे आपके क्या है, ये सारे आपके रियल अकाउंट का पार्ट हो जाएंगे। बस रियल अकाउंट के लिए आपको क्या ध्यान से देखना है, अंडरस्टैंड करना है, सर वो चीज अगर कैश में कन्वर्ट हो सकती है तो हम क्या कहेंगे, रियल अकाउंट कह देंगे। हर वो आइटम जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर दें, ये हमारे असेट्स जो हैं वो किसका मेनली पार्ट बनेंगे, हमारे रियल अकाउंट का पार्ट बनेंगे। अब कैश तो हमारा असेट है, इसलिए कैश को हमने रियल अकाउंट कह दिया। कई बार हमारे दिमाग में आता है क्या बैंक भी रियल अकाउंट है, तो ध्यान से मेरी बात समझिएगा। बैंक जो है ना, जो बैंक है वो क्या है, वो एक एसोसिएशन, आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट है। बैंक इज व्हाट, बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन। Since bank is an institution, this is the reason we are treating bank as our artificial personal account. ठीक है, देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया बैंक। हम लोग कई बार कंफ्यूज करते हैं और ये सोचते हैं कि बैंक क्योंकि असेट है तो वो रियल अकाउंट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बैंक क्या है, एक इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, बैंक एक इंस्टीट्यूशन, इसलिए बैंक क्या है, बैंक हमारा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट का पार्ट माना जाता है, सर रियल अकाउंट का पार्ट माना जाता नहीं है। देखिए कुछ लोग इसको क्या करते हैं, कुछ लोग उसको रियल अकाउंट का पार्ट ही मान लेते हैं, जो कि गलत है। लॉजिकली बैंक है विल फॉर्म पार्ट ऑफ द आर्टिफिशियल पर्सन। फिर हमारे दिमाग में सर डेटर भी तो असेट होता है। अगर डेटर असेट है तो क्या वो रियल अकाउंट होगा, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि डेटर असेट तो है लेकिन वो रियल अकाउंट नहीं है, क्योंकि डेटर उन लोगों को रिप्रेजेंट करता है जिनसे बिजनेस में पैसा रिसीव करना है ना। डेटर किनको रिप्रेजेंट करता है, डेटर उन सब लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है जिनसे बिजनेस में क्या करना, पैसा रिसीव करना है। क्रेडिटर वो लायबिलिटीज है और क्रेडिटर भी हमारे किसका पार्ट होगी, हमारे पर्सनल अकाउंट का पार्ट होगी। सर इसके साथ साथ ध्यान से देखिएगा, मैं लिख रहा हूं डेटर, क्रेडिटर, कैपिटल एंड ड्राइंग। ठीक है, जो हमारा कैपिटल और ड्राइंग है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो आप ध्यान से देखो तो कैपिटल और ड्राइंग हमारा रिप्रेजेंट करता है ओनर को, है ना। तो सिंस इट रिप्रेजेंट द ओनर तो इट विल फॉर्म पार्ट ऑफ योर पर्सनल अकाउंट। एंड एट द सेम टाइम डेटर्स एंड क्रेडिटर भी रिप्रेजेंट करता है। डेटर उन लोगों को रिप्रेजेंट करता है जिससे बिजनेस में पैसा रिसीव करना, हमारे कस्टमर, और क्रेडिटर्स उन लोगों को रिप्रेजेंट करता है जिनको बिजनेस में पेमेंट करना है, दैट इज हमारे सप्लायर। तो डेटर्स और क्रेडिटर भी हमारे क्या है, पर्सनल अकाउंट का पार्ट बन जाएंगे। कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत है, याद रखिएगा कि सर डेटर, क्रेडिटर, कैपिटल एंड ड्राइंग विल आल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ अवर पर्सनल अकाउंट। ठीक है, इसके अलावा बाकी जो हमारे असेट्स हैं जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीन, मोटर व्हीकल, कैश, ये सब क्या है, ये सारे के सारे हमारे रियल अकाउंट के एग्जांपल माने जाते हैं। होपफुली यहां तक आपको मेरी बात क्लियर है। नेक्स्ट वन इज व्हाट, नेक्स्ट वन इज आवर नॉमिनल अकाउंट। तो हर वो आइटम जिसको हम क्या कर सकते हैं, जिसको हम एक्सपेंस एंड लॉसेस के टर्म में या इनकम एंड गेन्स के टर्म में, सर इनकम एंड गेन के टर्म में मेजर कर सकते हैं। हर वो आइटम
जिसको आप एक्सपेंस और लॉसेस के टर्म में या इनकम और गेन के टर्म में मेजर कर सकते हो ना, वो हमारे क्या हो जाएंगे, वो सारे के सारे हमारे नॉमिनल अकाउंट का पार्ट माना जाएगा, हम उसको नॉमिनल अकाउंट मान लेंगे। जैसे सर एक्सपेंस और लॉसेस की बात करें, पहले मैं बात करता हूँ आपसे एक्सपेंस की, है ना। जैसे रेंट पेड, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, वेजेस पेड, सैलरी पेड, तो ये सब का पेमेंट बिजनेस ने किया, तो ये सब क्या है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, और ये सारे सारे विल फॉर्म पार्ट ऑफ योर नॉमिनल अकाउंट। लॉसेस क्या हो गया, अगर कोई लॉस हो बिजनेस, जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, एक्सीडेंट, ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब भी क्या होंगे, ये सारे के सारे हमारे नॉमिनल अकाउंट का पार्ट ही माने जाएंगे। उसमें इनकम की बात करो तो रेंट रिसीव, है ना, rent received will form part of your nominal account. So interest received will also form part of your nominal account. तो जो हम रिसीव कर रहे हैं वो हमारा क्या है, इनकम है, गेन है, ठीक है, इसलिए उसको क्या मानते हैं, हम उसको भी नॉमिनल अकाउंट का पार्ट मानेंगे। तो ध्यान देखना, मैंने कहा रेंट पेड विल फॉर्म पार्ट ऑफ नॉमिनल अकाउंट, लेकिन आउटस्टैंडिंग रेंट, अगर रेंट के आगे क्या लग गया, आउटस्टैंडिंग, तो हमारा किसका एग्जांपल होगा, सर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का एग्जांपल हो। कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको पहले बता दिया, जिन वर्ड्स के आगे आउटस्टैंडिंग, एक्रूड या प्रीपेड लग गया वो रिप्रेजेंटेटिव का एग्जांपल बन जाएगा, ठीक है। जैसे आपने बोला सर रेंट रिसीव, तो रेंट या रेंट रिसीव और क्या है, वो भी नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। मैं बोला प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट मींस क्या, मैंने रेंट बिजनेस रेंट एडवांस में पे कर दिया, जिसका बेनिफिट बिजनेस फ्यूचर में रिसीव करेगा। तो अगर प्रीपेड रेंट लिखा गया तो वो किसका पार्ट हमारा हो जाएगा, दैट विल फॉर्म पार्ट ऑफ आवर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है, तो आप बड़े आराम से क्या कर सकते हो, नॉमिनल अकाउंट को भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो वो सारे सारे आइटम जिनको हम एक्सपेंस और लॉसेज या इनकम और गेन के टर्म में मेजर कर सकते हैं, विल फॉर्म पार्ट ऑफ आवर नॉमिनल अकाउंट। होपफुली यहाँ तक डिस्कशन आपको बिल्कुल क्लियर है। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंसली लिसनिंग टू मी।